कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक का शुभारंभ भारतीय मजदूर संघ व नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफ ऑफिसर्स के तत्वाधान में कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक का शुभारंभ आज वाराणसी कैंट स्थित होटल मैजिक लीफ में किया गया। बैठक की अध्यक्षता कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के महामंत्री श्री नवीन सिंह ने किया। इस बैठक में श्री गिरीश चंद्र आर्या, अखिल भारतीय सचिव एवं वित्तीय क्षेत्र प्रभारी भारतीय मजदूर संघ एवं श्री रामनाथ कीनी, अखिल भारतीय सह प्रभारी भारतीय मजदूर संघ मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। साथ ही वाराणसी के मेयर श्री अशोक तिवारी ने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति से बैठक की शोभा बढ़ाई। की ताकत है जिससे कारण मैं आपके सामने हूँ। संगठन ने मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को टिकट दिया और काशी की जनता ने मुझे जिताया, तो इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। यहाँ जितने युवा बैठे हुए हैं, अगर इसमें किसी को भारतीय जनता पार्टी संगठन ने टिकट दिया होता तो हमसे कुछ वोटों से अधिक ही जीतता, कम नहीं जीतता। इसलिए मैं संगठन को अपने बधाई देता हूँ। संगठन है तो हम हैं, हम से संगठन नहीं है, संगठन से हम हैं। इस कैनरा बैंक के ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक अधिकारियों का संगठन है, जो इस संगठन के अधिकारियों के दशा और दिशा के उत्थान में लगातार कार्यरत है। भाई साहब ने जो कहा गिरीश चंद्र आर्या जी कि भारतीय मजदूर सभा की स्थापना कैसे हो। आप कल्पना करिए, आज हमारे पास सब कुछ है। हम जितने लोग हैं, हम हैं, आप सामने बैठे हुए हैं। हमारे जो लोग शुरुआत किए, दत्तापन ठेकड़ी जी, वो सोचिए कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया होगा, शुरुआत किया होगा, जिन्होंने कभी नौकरी नहीं किया होगा। जो संघ के प्रचारक थे वो भी दक्षिण भारत के थे। उस समय जो भाई साहब ने कहा कि मजदूर आंदोलन पर एक चरमोत्कर्ष पे था। ये हमारे एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन की, जो ऑल इंडिया बॉडी है, उसकी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, जिसमें पिछले 6 महीने में क्या हुआ उसकी रिपोर्टिंग होनी है, क्या आय व्यय का ब्यौरा है वो होना है, और अगले 6 माह हमको क्या करना है, उस सब का जो है नीति निर्धारण करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। ये बैठक बुलाने में इस समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है, वैसे तो ये पीरियडिकल होती है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बैंक के वेज सेटलमेंट होते हैं, तो 12वां वेतन समझौता बैंक का ड्यू है, जिसकी पहली मीटिंग कल ही हुई है। कल मीनिंग 28 को मुंबई में हुई है। तो उसमें जो है क्या हमारा जो एजेंडा पहले दे रखा है, मगर जो है होता क्या है कि जो पहले मीटिंग होती थी वो 2-2, 3-3 साल नेगोशिएशन चलते थे, तब जाकर के होता था। तो उसका खेल हमको समझ में आया। तो अभी 27 को हम लोग, हमारा एक डेलीगेशन भारतीय मजदूर संघ का माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी से मिला था, और उसमें हमने ये मांग रखी थी कि वेज रिवीजन रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। इसमें जो है स्टिपुलेटेड पीरियड में इसको डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि बाद में करने से ये डिस्टर्ब होता है। और उसके अंदर एक खेल है, लेवी का खेल है, कि जितना लंबा होगा वो लेवी होगा। और कम्युनिस्ट यूनियनों में हम भारतीय मजदूर संघ को छोड़ करके जो दूसरी यूनियनें हैं, वो उसमें ज़्यादातर रिटायरी लीडर्स हैं। रिटायरी लीडर्स का इंटरेस्ट रहता है कि जितना डिले सेटलमेंट होगा उतना ही लेवी ज़्यादा मिलेगी, और लेवी ज़्यादा मिलेगी तो जो उनको सैलरी नहीं मिलती है तो उनको कुछ लाभ होगा। तो इसलिए जो है हमने सरकार से ये निवेदन किया है कि आप इसको जल्दी से जल्दी करें। तो वित्त मंत्री ने हमें आश्वस्त किया है कि हमने इंडियन बैंक एसोसिएशन को निर्देशित किया है कि इसको जो है जितना जल्दी हो सकता है उतना सेटल हो जाए, तो ये सेटलमेंट उनका हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है। अभी पीछे प्रधानमंत्री जी ने भी जो है ये कहा है कि बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है, और बैंकों के कारण देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे स्तर पर जा रही है। तो बैंक में भारतीय मजदूर संघ का जो काम है, बैंक में बैंक कल्चर, वर्किंग कल्चर प्रोवाइड करना, कि चाहे कोई नेता है, कार्यकर्ता है या वर्कर है, वो अपने अपने काम पर फोकस करें। ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर है ट्रेड यूनियन, मगर काम सबको करना चाहिए। ये हम कल्चर वहाँ पर देना चाहते हैं।
ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हर एक 6 महीना में एक बार होती है और मेरा उद्देश्य होता है जो ये एक जगह ना करके पूरे देश के विभिन्न जगहों में किया जाए, क्योंकि हमारे संगठन का सिर्फ ट्रेड यूनियन चलाना काम नहीं है, क्योंकि हमारा जो पैतृक संगठन है भारतीय मजदूर संघ, तो आप जान रहे होंगे जो देश नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है, श्रमिक संगठन है। और हम हमारा जो है बैंकिंग में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफिसर नोबो है और उसके हम विभिन्न बैंकों में पार्ट हैं। तो हमारा उद्देश्य राष्ट्रहित, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है उसको उद्योग कहते हैं, उद्योग हित और तब जो है मजदूर हित। राष्ट्र के लिए हम पहले सोचते हैं, उसके बाद अपने इंस्टीट्यूशन सोचते हैं, तब हम व्यक्तिगत सोचते हैं। इसीलिए जो है हमारा है जो हर जगह आम लोगों के बीच अपनी विचारधारा को ले जाया जाए, जो सिर्फ हमारा जैसे कम्युनिस्ट का पहले क्या था, जो चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। आप देख रहे होंगे बंगाल में कितने भी सारे इंडस्ट्री खत्म हो गए, लेकिन हमारा सोच क्या है, राष्ट्र के हित में करेंगे काम और काम कर लेंगे पूरे दाम, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशन आता है, राष्ट्र है तो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। और इंस्टीट्यूशन के लिए अगर हम काम करेंगे और इंस्टीट्यूशन जितना तरक्की करेगा उसका शेयर जो है जो हमारे हिस्से का है हम लड़ के लेंगे। लेकिन हम इंस्टीट्यूशन के लिए काम नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूशन हमारा खत्म हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। तो बैठक में कोई समस्या के लेकर बातचीत की? समस्या लेके नहीं, जो हम डे टू डे हमें क्या करना चाहिए, हमारा IBI क्या हुआ, क्योंकि फिनांस जहाँ भी देखते हैं जो भी करप्शन होता है कहीं भी किसी भी संस्था में हो कहीं भी हो, फिनांस लेके होता है, उसका एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मेरी व्यवस्था रहती है और उस पर चर्चाएं होती है। हमने इतने दिनों में ये आई किया, ये BI किया, जो सभी लोगों को जानकारी होता है, ताकि ये एक ट्रांसपेरेंट बना रहे। इसी कारण और हमारी आगे की योजना, आगे की रणनीति क्या है, क्या उद्देश्य है मेरा, हम अपने ऑब्जेक्टिव पर कहाँ तक सफल हुए या ना हुए, इस पर चर्चाएं करके एक नया रिजोल्यूशन लेके, नया कमिटमेंट लेके हम फिर आगे काम करते हैं।